हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। मैं वेलकम करता हूं आपका अनअकैडमी एसएससी प्लस चैनल पे। और इस चैनल पे हम ट्रायंगल बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं, जिसमें एक सेशन ऑलरेडी आ चुका है जिसमें हमने फॉर्मेशन के बारे में जाना था, ट्रायंगल फॉर्म कैसे होता है, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज भी हमने डिस्कस करी थी। उस पर बेस्ट क्वेश्चन जो सीजीएल 2019 टीयर में पूछे गए थे वो भी हमने डिस्कस कर लिए थे। और आज की क्लास में हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे और कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी को समझने की कोशिश करेंगे कि इनमें फ़र्क क्या है। एक्चुअली बहुत लोग हमेशा यही कंफ्यूज रहते हैं कि यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी लग रही है, सिमिलैरिटी लग रही है, इनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनमें क्या क्या फ़र्क होता है, एस ए एस ए एस ये सब क्या होता है। इन सब चीज़ों को डिटेल में समझेंगे और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आपने ये सेशन देख लिया कभी कन्फ्यूजन नहीं होगी आपको सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी के बीच में। और बहुत सारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जिस पे बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए दिन आते रहते हैं। सिमिलैरिटी पे मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं, कॉन्ग्रुएंसी से मैक्सिमम रिजल्ट जो हम यूज करते हैं वो प्रूव होते हैं। तो ये सारी चीजें आपके यहाँ पे बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगी। तो पूरे सेशन को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना। मास पॉइंट ज्योमेट्री को भी मैंने बिल्कुल अच्छे से इस चैनल पे पढ़ा दिया है आपको, तो वो वाली 2 वीडियोज भी आप देख सकते हो। उसका लिंक भी आपको यहीं पे मिल जाएगा, चैनल पे आगे जाके सर्च करोगे तो आपको वो सारी वीडियोज मिल जाएंगी। और इस पर रेगुलर बेसिस पे हमारी वीडियोज अभी आई रही हैं और रोज ही वीडियो आती रहेंगी। अगर हम बात करें अनअकैडमी प्लस से आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें मेरा कंप्लीट अरिथमेटिक का कोर्स आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगा। एडवांस मैथ्स की बात करें, मेरा 24 अगस्त से एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है जिसमें आप एनरोल कर सकते हो। 9 से 10:30 बजे टाइमिंग रहेगी और मंडे टू सैटरडे क्लासेस होंगी, रेगुलर क्लासेस होंगी 1.5 घंटे की, जिसमें आप अपने लाइव डाउट्स पूछ सकते हो, जो भी क्वेरीज आप पूछ सकते हो। ठीक है। और ये बैच बेसिकली एसएससी सीजीएल 2019 मेंस की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आप रिकॉर्डेड से ये वाला पोर्शन कर सकते हो और ये वाली क्लासेस लाइव कर सकते हो। अगर हम बात करें आप एसएससी सीजीएल 2020 से एचएसएल 2020 की तैयारी कर रहे हो तो आप यहाँ से बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर सकते हो, रिकॉर्डेड पे जाने की जरूरत नहीं है। आने वाले टाइम में आपको सभी क्लासेस लाइव मिल जाएंगे। ठीक है। ये वाला बैच जब लाइव स्टार्ट होगा नवंबर में तो दोबारा आप अर्थमेटिक का बैच भी ज्वाइन कर पाओगे। ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करने का। RB10 कोड यूज करके आपको सभी प्लान्स पे मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। और सर इंडिया के टॉप एजुकेटर्स यहाँ पे अवेलेबल ऑलरेडी हैं ही, तो सबके सारे की सारी क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हो। तो शुरू करता हूँ मैं आज के सेशन को। अच्छा, अनअकैडमी पे मुझे आप फॉलो भी कर सकते हो अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे। वहाँ पे मेरे बहुत सारी स्पेशल क्लासेस आ रखी हैं, 60+ आवर्स का फ्री कंटेंट आपको वहाँ पे मिल जाएगा। वो सारी वीडियोस देख सकते हो, लाइव क्लासेस आती रहती हैं, लाइव टेस्ट होते रहते हैं मेरे, तो वहाँ पे वो अटेंड कर सकते हो। तो अनअकैडमी पे फॉलो जरूर कर लो, क्योंकि जितनी क्लासेस यूट्यूब पे आ रही हैं उससे ज़्यादा क्लासेस अनअकैडमी की एप्लीकेशन पे आती हैं फ्री। ठीक है। तो वो सारी फ्री क्लासेस आपको अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक है। और अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करके इंडिया के सारे एजुकेटर्स के सारे कोर्सेज आपको एक ही प्लान के अंदर मिल जाएंगे। ठीक है। कुछ स्पेशल क्लासेस मेंस के लिए, प्री के लिए, ये मुझे आपको मेरी अनअकैडमी एप्लीकेशन पे मिलेगी अगर आप मुझे वहाँ पे फॉलो करते हो। हम स्टार्ट करते हैं कॉन्ग्रुएंसी से। कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है? सर्वांग समता। इसका मतलब क्या है? एग्जैक्ट कॉपी। ठीक है। एक ट्राइंगल लिया आपने, उसे एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट कर दिया, जैसे हम एमएस वर्ड में करते हैं, एमएस ऑफिस में करते हैं कि ये वाली फिगर उठाई मैंने, इसका कॉपी करा, कंट्रोल C दबाया और कंट्रोल V करके क्या कर दिया? पेस्ट कर दिया। दैट इज कॉन्ग्रुएंसी। बिल्कुल एग्जैक्ट फिगर, बिल्कुल कॉपी पेस्ट, इसे हम कहेंगे कॉन्ग्रुएंसी। बस ये है, तक होता है कॉन्ग्रुएंसी। सब कुछ सेम हो जाएगा। अगर ये वाली साइड ए है मेरे पास तो ये वाली साइड भी ए हो जाएगी, ये वाली साइड बी है तो ये वाली साइड भी बी होगी, अगर बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी है। और ये वाली साइड सी है तो ये वाली साइड भी सी हो जाएगी। अगर एंगल्स की बात करें, ये वाला एंगल आपके पास, ये नाम दे देता हूँ ए बी एंड सी। तो ये अगर एंगल ये वाला ए है, ये बी है, ये सी है, तो ये वाला एंगल भी आपके पास क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ये वाला एंगल भी बी हो जाएगा, ये वाला एंगल भी सी हो जाएगा। आपके एग्जाम में क्या आएगा? एंगल आपको सेम नहीं दे रखे होंगे, आपको ये वाला जो वैल्यू दे रखी होगी, इस पॉइंट पे डी दे रखा होगा, ये ई दे रखा होगा और एफ दे रखा होगा। और आपको क्या रखा होगा? एबीसी क्या है? कॉन्ग्रुएंट है किसके? डीईएफ ट्राइंगल के। तो हमें बताना है कि कौन कौन से एंगल इक्वल होंगे, कौन कौन सी साइड्स इक्वल होंगी। ठीक है। सिंपल चीज समझ आई। मैंने कहा बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी। अगर मैंने कहा यहाँ पे एंगल ए है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल डी आ गया, यहाँ पे ये एंगल बी है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ई आ गया, और एंगल सी है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एफ आ गया। ये दोनों ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो सारी की सारी साइड्स, सारे के सारे एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। इतना छोटा सा पार्ट समझ आ गया सभी लोगों को। बढ़े आगे कि कॉन्ग्रुएंसी क्या है? बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी है। इसके लिए हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जिससे हम चेक कर पाते हैं कि ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है या नहीं। ठीक। अगर 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे वो एक दूसरे की बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी रहेंगे। ठीक। अच्छा, एक चीज बताओ मुझे, मैंने कहा यहाँ पे कि अगर 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए वो बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी हो गए, तो अगर मुझे लिखा हुआ है यहाँ पे ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF, कॉन्ग्रुएंसी का साइन क्या होता है? आपने ऊपर क्या करा? इक्वल टू का साइन बनाया, उसके बाद ये घुमा के एस बना दिया, इसे हम कहते हैं कॉन्ग्रुएंसी का साइन। राइट। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो दोनों ट्रायंगल एग्जैक्ट कॉपी हो गए। अगर आपको बताना हो कौन कौन सी साइड किसके इक्वल होगी, कौन कौन सा एंगल किसके इक्वल होगा, तो ये ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है लिखने का। ये ए बी और सी लिखा है, यहाँ पे मैंने डी ई और एफ लिखा है। इसका मतलब क्या है? एंगल ए किसके बराबर है? एंगल डी के बराबर है।
एंगल बी किसके बराबर है, उसके बाद आ रहा है सेकंड नंबर पे बी, तो सेकंड नंबर पे ई। एंगल बी बराबर होगा एंगल ई के, और सी लिखा हुआ है यहाँ पे एंगल सी, ये किसके बराबर होगा, एंगल एफ के बराबर होगा। साइड्स की बात करें ए बी, पहले की मैंने 2 साइड उठाई यहाँ पे, ए बी किसके बराबर हो जाएगा, ये हमारा डी ई के बराबर हो जाएगा। अगर मैं बी सी की बात करूंगा, बी सी किसके बराबर हो जाएगा, आपका ई एफ के बराबर हो जाएगा। और अगर मैं बात करूंगा ए सी की, तो ए सी बराबर हो जाएगा आपका डी एफ के। क्लियर है? तो ये ऑर्डर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इसी क्वेश्चन में हमें दिया होता है ए बी सी क्या है, ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है किसके, ई एफ डी के, तो इस केस में चेंजेस बदल जाती। ट्राइंगल अब भी 2 ही है मेरे पास, अब भी मेरे पास 2 ही ट्राइंगल हैं, ए बी सी और ई एफ डी, लेकिन अब कॉन्ग्रुएंसी का साइन क्या है मेरे पास, यहाँ पे है, और ऑर्डर है ई एफ डी। इसका मतलब क्या होगा, ए बी जो साइड होगी वो किसके बराबर होगी, ई एफ साइड के बराबर होगी। यहाँ पे अब ए बी हमारा डी के बराबर ना होके ई एफ के बराबर हो जाएगी, अगर हमने ऑर्डर ऐसे लिखा हुआ है। तो जो ऑर्डर हम लिखते हैं कॉन्ग्रुएंसी के टाइम पे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और सिमिलैरिटी में भी हम सेम चीज पढ़ेंगे। तो ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट, रोटेशन इज अलाउड। अगर मैं यहाँ पे रोटेशन कर देता हूँ इसके अंदर, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। रोटेशन करने का मतलब है, मैंने ए बी सी लिखा, मैं सी से स्टार्ट कर दूं, सी ए बी लिख दूं इसे ट्राइंगल, और इधर भी रोटेशन कर दूं, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं, इसे मैं एफ डी ई ट्राइंगल लिख सकता हूं। अब भी मेरे पास क्या होंगे, दोनों के दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, और ये सारी की सारी चीजें होल्ड करेंगी। हमने क्या करा, रोटेशन करा, साइक्लिक या क्लॉकवाइज कर लो या एंटी क्लॉकवाइज कर लो, रोटेशन अगर आप कर लोगे तो कुछ वेरिएशन नहीं आएगा। जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे एंगल सी अगेन एंगल एफ के बराबर हो गया, एंगल ए अगेन एंगल डी के बराबर हो गया, और एंगल बी अगेन एंगल ई के बराबर हो गया। रोटेशन अलाउड होता है अगर 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, उसके रोटेशन घुमा लो, फिरा लो, कुछ भी कर लो, लेकिन ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए। अगर ए के बाद बी है और बी के बाद सी है, तो यहाँ पे डी के बाद ई और डी के बाद एफ होना चाहिए। इस तरह से चीजें चलनी चाहिए। जैसे हमने यहाँ पे लिखा ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ई एफ डी, तो यहाँ पे हमने ए बी सी का ऑर्डर सेम रखा है, इसका ऑर्डर चेंज कर दिया, तो मतलब जो अब हमारी कॉन्ग्रुएंसी होगी वो डिफर हो जाएगी और वैल्यू सारी की सारी बदल जाएंगी। क्या इतना पार्ट समझ आ गया? बिल्कुल छोटी सी चीज हमने जानी। अब एक एक करके फॉर्मेशन को समझते हैं, और उसके बाद सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, मैंने कहा 2 ट्राइंगल एग्जैक्ट कॉपी हैं। मैंने कहा ये वाली साइड ए है, ये वाली साइड बी है, और ये वाली साइड सी है। तो अगर मैं इस ट्राइंगल को कॉपी करके इधर पेस्ट कर रहा हूं, तो ये वाली साइड भी ए होगी, ये वाली साइड भी बी होगी, और ये वाली साइड भी सी होगी। अच्छा, अगर हमें क्या दे दे, ये ट्राइंगल ए बी सी दे दे मुझे, और ये ट्राइंगल डी ई एफ दे दे, क्वेश्चन में कह दे ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है, ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है, और ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है। अगर ये तीनों की तीनों साइड इक्वल आ गई ना, तो मैं कह सकता हूं जो हमारे दोनों ट्राइंगल बनेंगे ना, ए बी सी और डी ई एफ ट्राइंगल, ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। क्योंकि एक ही केस ऐसा बन सकता है जब तीनों की तीनों साइड इक्वल हो, और वो दोनों ट्राइंगल बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी हो जाएंगे। अगर तीनों की तीनों साइड इक्वल नहीं है, एक भी साइड आगे पीछे हो गई, तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं बनेंगे। ये सबसे मेजर प्रॉपर्टी है कॉन्ग्रुएंसी की, एस एस एस। तीनों की तीनों साइड किसी भी 2 ट्राइंगल की अगर इक्वल होगी, तो वो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे ही होंगे। ठीक है, वो बिल्कुल एक दूसरे की एग्जैक्ट कॉपी होंगी, वरना पॉसिबल नहीं है। आप सोच के देखो, मैंने एक साइड बनाई ए, एक साइड बनाई मैंने बी। अगर हम मैं इसको इससे ज्वाइन कर देता हूं, तो हमारे पास ए की साइड आएगी, डेट इज सी, राइट। ठीक है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम ही आएगा मेरे पास। अब मैंने क्या करा, यहां पे ए साइड बनाई, और यहां पे मैंने बनाई बी साइड। अब मैंने ये एंगल को थीटा को डिफरेंट कर दिया, तो जो ये वाली लेंथ होगी ना मेरे पास, ये थीटा 1 था, ये थीटा 2 था। अगर एंगल डिफरेंट हो गया, तो ये वाली साइड भी कभी हमारे पास सी नहीं आएगी, ये C1 C2 कुछ और आ जाएगी, इसकी लेंथ चेंज हो जाएगी। तो हमारे पास सिर्फ एक ही केस बनता है, अगर तीनों साइड इक्वल होगी तो ट्राइंगल बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी बन जाएगा, सारी चीजें बिल्कुल सेम हो जाएगी। अगर ये वाला एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा, ये वाला एंगल अल्फा है, तो ये वाला एंगल भी अल्फा हो जाएगा, और ये वाला एंगल बीटा है, तो ये वाला एंगल भी बीटा हो जाएगा। क्या ये वाली चीज समझ आई? तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मैं कहूंगा इसकी एस एस एस। किसी भी 2 ट्राइंगल की अगर तीनों की तीनों साइड इक्वल हो गई, तो ये मान के चलना वो सिर्फ एग्जैक्ट कॉपी है, उनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। दूसरी प्रॉपर्टी मेरे पास आती है एस ए एस, साइड एंगल साइड। अच्छा, ये ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड का मतलब है साइड, उसके बीच का एंगल, और फिर साइड। अगर मैंने कहा ये ए बी सी ट्राइंगल है, ये वाली साइड मेरे पास ए है, ये वाली साइड मेरे पास बी है, और ये वाला एंगल थीटा है। सिमिलरली अगर मेरे पास एक और ट्राइंगल है डी ई एफ, ये वाली साइड मेरे पास ए है, ये वाला एंगल थीटा है, ये वाली साइड मेरे पास बी है, तो हम कहेंगे दोनों के दोनों ट्राइंगल बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट हैं, दोनों के दोनों ट्राइंगल एग्जैक्ट कॉपी हैं। अब कंस्ट्रक्शन देखो इस चीज की, अगर मैंने एक साइड बना दी, इसकी लेंथ ए दे दिया, ये वाला एंगल थीटा दे दिया, और ये वाली साइड बी दे दी। ठीक है, इनकी लेंथ भी पता है मुझे, ये एंगल भी पता है। अगर हमें एक ट्राइंगल की एक साइड, दूसरी साइड और उनके बीच का एंगल पता हो, तो हम तीसरी साइड की वैल्यू निकाल लेते हैं।
जो हम कोसाइन रूल से निकालते हैं, जो हम आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। तो अगर हमें एक ट्राइंगल में एक साइड दे रखी हो, उसके बीच का एंगल और दूसरी साइड दे रखी हो, तो मैं तीसरी साइड की वैल्यू निकाल सकता हूं कोसाइन रूल यूज करके, राइट। अगर हम बात करें यहाँ पे मेरे को दो साइड पता चल गई, एक थीटा पता चल गया, तो क्या ये वाली लेंथ जो मेरे पास आएगी वो अगेन मान लेता हूं मैं सी आएगी, ठीक है। इस ट्राइंगल में ये वाली लेंथ सी निकल के आई। अगेन मैं इस ट्राइंगल की कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ, ये वाली साइड ए है, ये वाली साइड बी है, ये वाला एंगल थीटा है, तो ये वाली साइड भी क्या निकल के आएगी, ये सी ही निकल के आएगी मेरे पास, और कोई ऑप्शन है नहीं। अगर तीनों साइड इक्वल हो गई, अगर इन एसएसएस प्रॉपर्टी से कांग्रुएंसी प्रूव हो गई, तो मैं डायरेक्टली कह सकता हूं कि अगर मेरे पास एसएएस प्रॉपर्टी भी अगर मैं यूज कर रहा हूं, अगर एक साइड उनके बीच का एंगल और फिर दूसरी साइड ये दोनों ट्राइंगल का इक्वल हो गया, तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कांग्रुएंट हो जाएंगे। मैं कहूंगा एबीसी कांग्रुएंट हो जाएगा किसके, डी ई एफ के, दोनों के दोनों ट्राइंगल हमारे पास कांग्रुएंट हो गए। हर चीज को विजुलाइज करते हुए चलोगे, सोचते हुए चलोगे, तभी मजा आएगा करने में, ठीक है। मैं बता दूं एसएसएस रूल हो गया, एसएएस रूल हो गया, अगर ये सब फॉलो हो रहा है तो आपकी कांग्रुएंसी हो जाएगी, नहीं, आपको चीजें समझनी पड़ेंगी कि चीजें हो कैसे रही हैं, ठीक है, तो चीजें ज्यादा अच्छे से समझ आएंगी। मैंने कहा मेन प्रॉपर्टी एसएस मान के चलो, एसएएस इसकी इंप्लाइड प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। अगर हम बात करेंगे, अगर दो ट्राइंगल कांग्रुएंट हो गए, उनके एरिया भी इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि सारे की साइड इक्वल, बचपन में आपने एरिया के फॉर्मूला पढ़े, जो आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे, तो अगर साइड इक्वल तो एरिया भी सारे ट्राइंगल्स के बिल्कुल इक्वल हो जाएंगे, सब कुछ इक्वल हो जाएगा। जैसे कि अगर हम बात करें, अभी इन दो प्रॉपर्टी की हमने बात करी, मैंने कहा ये ट्राइंगल ए बी सी है और ये ट्राइंगल मेरे पास डी ई ई एफ है। मैंने कहा ये वाली साइड मेरे पास ए है, ये वाली साइड में ये वाला एंगल मेरे पास थीटा है और ये वाली साइड मेरे पास बी है। अब मैं कह रहा हूं मेरे पास ये वाली साइड ए है, ये वाली साइड मेरे पास बी है और ये वाला एंगल थीटा है। क्या ये दोनों के दोनों ट्राइंगल कांग्रुएंट हैं या नहीं है, जल्दी से बताओ, सोचो। आप कहोगे सर कांग्रुएंट तो बिल्कुल है, लेकिन ऑर्डर चेंज हो गया। अब मैं कहूंगा यहाँ पे मैंने देखा, यहाँ पे साइड कौन सी थी मेरे पास, ए बी साइड किसके इक्वल है, वैसे ही लिख दो एज इट इज। ए बी साइड आपके किसके बराबर है, ये आपके ई एफ के बराबर लिख सकता हूं। अच्छा, इसके बाद एंगल कॉमन कौन सा आ रहा है, एंगल बी कॉमन आ रहा है, यहाँ पे एंगल डी कॉमन आ रहा है, ईडी सॉरी, यहाँ पे ये ईडी के बराबर है, तो एंगल डी कॉमन आ गया। अगर मैं बात करूं यहाँ पे बीसी किसके बराबर है, ये डी एफ के बराबर है, तो मैंने लिखा बीसी और ये लिखा डी एफ। ये दोनों के दोनों ट्राइंगल कांग्रुएंट हो गए, किस प्रॉपर्टी से, एस ए एस प्रॉपर्टी से। क्यों, कौन कौन सी साइड इक्वल हुई, यहाँ पे ए बी बराबर हुआ किसके, ए बी बराबर हुआ आपका ई डी के, एंगल बी एंगल डी के इक्वल हो गया और डी एफ इक्वल हो गया बी सी के। तो कांग्रुएंसी अब कुछ इस तरीके से चलेगी और हम कहेंगे अगर ए सी हो गया, जो ए सी की लेंथ होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, वो ई एफ के लेंथ के बराबर हो जाएगी। ये हमारे पास इसका आउटपुट निकलेगा। हम कह सकते हैं एंगल ए किसके बराबर हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पे एंगल ए है, ये एंगल ई के बराबर हो जाएगा। और अगर मैं बात करूंगा एंगल सी किसके बराबर हो जाएगा, एंगल एफ के बराबर हो जाएगा। क्या इतना पार्ट समझ आ गया, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक कोसाइन रूल होता है, मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ उसके बारे में। कोसाइन रूल क्या कहता है, ये साइड मेरे पास ए है, ये साइड मेरे पास बी है, और अगर मैं ये वाली साइड को मान लूँ सी, तो कोसाइन रूल कहता है सी स्क्वायर बराबर हो जाता है किसके, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये हो जाता है माइनस 2ab cos थीटा। क्या करा मैंने, ये वाला स्क्वायर प्लस ये वाला स्क्वायर और उनके बीच का एंगल थीटा है, तो दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर माइनस ट्वाइस इंटू में इन दोनों साइड का मल्टीप्लीकेशन इंटू में cos थीटा, ये बराबर आता है हमारे इस वाली साइड के स्क्वायर के, ठीक है। इसे हम कोसाइन रूल है, मैं इसका प्रूफ भी कराऊंगा, आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। अभी हम बस बेसिक देख रहे हैं कि क्या क्या चीजें हम कर रहे हैं। तो कांग्रुएंसी समझ आई, यहाँ पे हमने दो प्रॉपर्टी समझी, एसएसएस प्रॉपर्टी समझी और एसएएस प्रॉपर्टी समझी। अब तीसरी ट्राइंगल प्रॉपर्टी पे आते हैं, डेट इज एंगल साइड एंगल, एएस से। बहुत लोग इसे कंफ्यूज कर देते हैं एएस प्रॉपर्टी से, ये कोई कांग्रुएंसी की प्रॉपर्टी नहीं होती। हमारे पास जो प्रॉपर्टी होती है एएसए होती है। एएस के बारे में बताऊंगा कि इसमें फर्क क्या होता है। कई बार हम गलती कर देते हैं एएस को यूज करने में, प्रॉपर्टी तो होती है लेकिन उसे इंप्लीमेंट हम गलत तरीके से करते हैं। मैं अगेन कह रहा हूं, ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है जब भी कांग्रुएंसी यूज करोगे। मैंने कहा ये वाला एंगल ट्राइंगल है ए बी सी, ये वाला एंगल मेरे पास है थीटा, ये वाला एंगल है मेरे पास अल्फा, और ये वाली साइड को मैं मान लेता हूँ ए। सिमिलरली मेरे पास ट्राइंगल है ये डी ई एफ, मैंने कहा ये वाला एंगल मेरे पास थीटा है, ये वाला ट्राइंगल एंगल मेरे पास अल्फा है और ये वाली साइड ए है। अगर ऐसा हो गया मेरे पास एक एंगल, उसके बीच वाली साइड और दूसरा एंगल, दो एंगल है उनके बीच वाली साइड अगर इक्वल हो जाती है, तो मैं कहूंगा दोनों के दोनों ट्राइंगल कांग्रुएंट हो जाएंगे विद द प्रॉपर्टी ऑफ एएसए। मैंने कहा यहाँ पे ए बी सी ट्राइंगल कांग्रुएंट हो जाएगा किसके, डी ई एफ ट्राइंगल के विद द प्रॉपर्टी ऑफ एएसए। इतना पार्ट क्लियर है। अच्छा, फॉर्मेशन देखो, आप एक चीज बताओ मुझे, मैंने एक लाइन खींच दी, यहाँ पे मैंने एक पर्टिकुलर एंगल लिया थीटा अल्फा,
और मैंने इसे लाइन को आगे बढ़ाता गया। मैं ऐसे ही मैंने ये वाली साइन करें, ये वाला एंगल मैंने ले लिया थीटा और इस लाइन को आगे बढ़ाता गया मैं, तो ये कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे जाके टकराएंगे। क्या अगर मुझे ये दो एंगल पता है और ये वाली साइड पता है ए, क्या ये वाली साइड की लेंथ मेरे पास एक कांस्टेंट आने वाली है बी और ये वाली लेंथ सी आने वाली है। सिमिलरली अगर इसी फिगर को मैं इस तरह से बनाऊंगा तो क्या मेरे पास एक ट्राइंगल फॉर्म हो गया। अब दोबारा मैं यहाँ पे भी यही काम कर रहा हूँ, दोबारा मैंने क्या करा, एक लेंथ खींच ली, ये एंगल ले लिया थीटा, ये वाला एंगल ले लिया, सेम अल्फा और सेम थीटा। तो अगर मैं ट्राइंगल बनाऊंगा तो क्या मेरे पास बिल्कुल सेम ट्राइंगल बनेगा या नहीं बनेगा। कंस्ट्रक्शन देखो इस चीज की, अगर कंस्ट्रक्शन बिल्कुल सेम है तो इसका मतलब दोनों एग्जैक्ट कॉपी बन जाएंगे, और दोनों एग्जैक्ट कॉपी बन गए तो दोनों के दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ये चीज भी क्लियर हो गई। अच्छा, अगर ये प्रॉपर्टी निकल के आ गई हमारे पास तो मैं कह सकता हूं यहाँ पे इसकी इंप्लाइड प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी हमारे पास। मैं कह सकता हूं एंगल सी किसके बराबर, एंगल एफ के बराबर हो जाएगा मेरे पास, राइट। और मैं यहाँ पे और चीज भी बता सकता हूं, हमारे पास AC लेंथ किसके बराबर हो जाएगी, DF लेंथ के बराबर हो जाएगी, और BC लेंथ किसके बराबर हो जाएगी, BC EF लेंथ के बराबर हो जाएगी। ये वाली लेंथ इस वाली लेंथ के बराबर, ये वाली लेंथ इस वाली लेंथ के बराबर। इतना पार्ट क्लियर हो गया। मैंने कहा दो एंगल है और उनके बीच में क्या है, साइड है। अगर ये इक्वल होगा तो हम कहेंगे दोनों के दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अच्छा, एक चीज बताओ, एक एंगल्स के सभी, एक ट्राइंगल के अंदर सभी एंगल्स का योग 180 डिग्री होता है। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, क्या ये 180 डिग्री है? तो क्या मैं कह सकता हूं अगर ये अल्फा है ये थीटा है तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, क्या ये 180 माइनस अल्फा प्लस थीटा हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? क्या ये वाला एंगल मेरे पास 180 माइनस अल्फा प्लस थीटा हो जाएगा? ठीक, तो क्या ये वाला एंगल भी 180 माइनस अल्फा प्लस थीटा और ये वाला एंगल भी 180 माइनस अल्फा प्लस थीटा हो जाएगा? अगर ये दोनों के दोनों एंगल्स भी इक्वल आ गए तो तीनों एंगल्स भी हमारे ट्राइंगल के इक्वल हो गए। तो इसे ही हम कई बार AAS प्रॉपर्टी से कह देते हैं। हमने कहा ये वाला एंगल और ये वाली साइड अगर इक्वल हो गई तो भी हमारे ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। मैंने कहा एंगल C बराबर हो गया एंगल F के, एंगल अगर E बराबर हो गया एंगल B के, तो भी हमारे पास क्या हो जाएगा, और हमारे पास ये निकल के आया AB बराबर हो जाएगा किसके, ये DE के बराबर हो जाएगा, तो भी हमारे पास ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ABC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा हमारे पास DEF के। क्लियर है? लेकिन इसमें भी आपको ऑर्डर याद रखना है। AAS अगर प्रॉपर्टी आप यूज कर रहे हो तो ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर अगर हल्का सा भी भटक गया तो दिक्कत हो जाएगी। इसे एक छोटे से एग्जांपल से समझाना चाहूंगा मैं आपको। ये ट्राइंगल है मेरे पास ABC, ये ट्राइंगल है मेरे पास DEF। अगर मैं कहूं ये वाला एंगल मेरे पास 75 डिग्री है, ये वाला एंगल मेरे पास 25 डिग्री है, और ये वाली लेंथ मेरे पास कितनी है, ये वाली लेंथ मेरे पास से 7 सेंटीमीटर है। इसी तरह से मैंने एक और ट्राइंगल बना लिया जिसमें मैंने कहा ये वाला एंगल मेरे पास कितना है, ये वाला एंगल मेरे पास 75 डिग्री है, ये वाला एंगल मेरे पास 25 डिग्री है, और ये वाला एंगल की अगर मैं बात करूं ये वाली साइड मेरे पास 7 सेंटीमीटर है। क्या ये दोनों ट्राइंगल मेरे पास कॉन्ग्रुएंट आएंगे? जल्दी से सोच के बताओ, क्या ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे या नहीं होंगे? कुछ लोग क्या करते हैं, AAS प्रॉपर्टी को ढंग से समझते नहीं है और कह देते हैं इस ट्राइंगल को क्या हो जाएंगे, दोनों के दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। दो एंगल इक्वल आ गए और एक साइड इक्वल आ गई, लेकिन ऐसे बात नहीं बनेगी। हमें क्या चाहिए, ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए। एंगल साइड कर लो या फिर एंगल साइड एंगल, दोनों में से कोई भी चीज आप प्रॉपर्टी लगाओगे, या तो AAS लगा रही हो या AS से लगा रहे हो, कोई भी प्रॉपर्टी आप यूज करोगे, ऑर्डर शुड बी मेंटेन्ड। तो मैंने कहा यहाँ पे एंगल F किसके बराबर है, यहाँ पे मैंने लिखा एंगल F, ये एंगल C के बराबर होगा इसके क्रोस्पोंडिंग एंगल। उसके बाद मैंने लिखा यहाँ पे F और यहाँ पे मैंने लिखा D, राइट। ये 25 दे रखा है। अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा इस वाले ट्राइंगल में 25 डिग्री क्या है, एंगल B है। तो हमारे पास जो ये दो लेंथ निकल के आई हैं, दो एंगल्स निकल के आए हैं, अगर मैं AS से प्रॉपर्टी लगा रहा हूं, इन एंगल के बीच वाली साइड भी इक्वल होनी चाहिए। इसका मतलब CB बराबर होता अगर FD के, तो हम कहते दोनों के दोनों ट्राइंगल क्या बन जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। लेकिन क्या CB हमारा FD के बराबर है? नहीं है, क्योंकि FD की लेंथ तो हमें पता ही नहीं है। तो CB इज नॉट इक्वल्स टू FD,
ये दोनों इक्वल नहीं है, तो मैं कहूंगा ये दोनों के दोनों ट्रायंगल क्या हैं, दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं है। मैं नहीं कह सकता CBA ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा FDA ट्रायंगल के, ये दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। क्लियर हो गया? यहाँ पे दो एंगल तो इक्वल हैं और एक साइड भी इक्वल है, लेकिन दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं है क्योंकि एंगल की ओरिएंटेशन डिफरेंट हो गई। इतना पार्ट क्लियर हो गया? तो यहाँ पे कुछ लोग AES प्रॉपर्टी लगाओगे वो गलत हो जाएगा। यहाँ पे सीक्वेंस शुड बी मेंटेन्ड। मैंने कहा ये ट्रायंगल मेरे पास ABC है, ये वाला एंगल मेरे पास 25 डिग्री है, ये वाला एंगल मेरे पास 75 डिग्री है, ये वाली साइड मेरे पास कितनी है, ये वाली साइड मेरे पास 7 सेंटीमीटर है। मैंने एक और ट्रायंगल बनाया, ये ट्रायंगल DEF है। अगर मैं बात करूँ ये वाला एंगल मेरे पास ये वाला एंगल मेरे पास से 80 डिग्री है, ये वाला एंगल मेरे पास 75 डिग्री है। और अगर हम बात करें यहाँ पे ये वाली लेंथ मेरे पास 7 सेंटीमीटर है। क्या ये दोनों ट्रायंगल अब कॉन्ग्रुएंट होंगे या नहीं होंगे? अब ये चीज बता दो बस मुझे। क्या दो ट्रायंगल यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट निकल के आ रहे हैं? क्या दोनों के दोनों ट्रायंगल एक दूसरे की एग्जैक्ट कॉपीज हैं? आपको ये भी बताना है कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है, और आपको ऑर्डर भी बताना है कि ऑर्डर क्या रहेगा। अच्छा, अगर आप ध्यान से देखो, आप कोई सी भी प्रॉपर्टी लगा सकते हो। मैंने कहा ये वाला एंगल 25 डिग्री है, ये वाला 75 डिग्री है, इन दोनों का योग कितना हो जाएगा? क्या ये 100 डिग्री बन गया? और ये वाला ट्रायंगल, ये वाला एंगल अगर मुझे निकालना होगा तो ये 180 माइनस 100, ये वाला एंगल मेरे पास 80 डिग्री आ गया या नहीं आ गया? सिमिलरली अगर मेरे पास ये 80 डिग्री है, ये वाला एंगल 80 डिग्री है, ये 75 डिग्री है, ये 75 डिग्री है, इन दोनों के बीच की लेंथ कितनी है? 7 सेंटीमीटर है। तो ट्रायंगल बन जाएंगे कॉन्ग्रुएंट बाय द प्रॉपर्टी ऑफ AS से। लिखने का तरीका क्या होगा? मैंने लिखा एंगल B, एंगल B किसके बराबर हो गया? एंगल B बराबर हो गया एंगल F के, ये F है। अगर मैं बात करूं एंगल C है, फिर मेरे पास एंगल C किसके बराबर है? एंगल E के बराबर है। क्या BC FE के बराबर है? BC बराबर हो गया आपका FE के, और यहाँ पे बची हुई साइड लिख लो, ये A हो गया, ये मेरे पास हो गया B, ये D हो गया D। ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय द प्रॉपर्टी ऑफ AS। क्लियर हो गया ये वाला पार्ट? एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी से दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। हम बची हुई चीजें भी बता सकते हैं। हम कह सकते हैं एंगल A बराबर हो जाएगा एंगल D के, साथ ही साथ हम बता सकते हैं हमारे पास जो साइड बचेगी यहाँ पे CA साइड हमारी बराबर हो जाएगी किसके? ED के बराबर हो जाएगी। और अगर मैं बात करूंगा AB साइड की, AB साइड बराबर हो जाएगी मेरी FD साइड के। क्लियर? तो कॉन्ग्रुएंसी बहुत अच्छे से मुझे लग रहा है आपको क्लियर हो गई होगी कि कैसे कैसे चीजें निकलती हैं। ठीक, तो 3 प्रॉपर्टीज हमने पढ़ ली, या फिर अगर AS को भी इंक्लूड कर लें तो 4 प्रॉपर्टीज हमने पढ़ ली। अब कॉन्ग्रुएंसी की 5वीं प्रॉपर्टी पे आते हैं। एक होता है RHS, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। ठीक है, इसकी जो फिगर है यहाँ पे वो क्लियर नहीं दिख रही, मैं आपको अलग से ही बना के करा देता हूँ ये वाला भी, और फिर इसके रिजल्ट्स भी देखेंगे कैसे हम इसकी प्रॉपर्टीज को आगे जाके यूज करेंगे कॉन्ग्रुएंसी की। ठीक है, मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, इसी को मैंने कॉपी कर दिया, इसे पेस्ट कर दिया। आप कहोगे सर ये दोनों तो कॉपी पेस्ट कर दिया आपने, कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए, लेकिन हम प्रूव करेंगे कि कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। आपको इसमें क्या दे दिया? एक साइड है ABC, ये 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री दिख रहा है, इसे मैंने मान लिया DEF। तो एक एंगल तो हमारे पास 90 डिग्री हो गया। अच्छा, अगर ये वाली साइड को मैं क्या मान लूँ? A मान लूँ, और ये वाली साइड क्या मान लूँ? मैं H मान लूँ। अगेन इस वाले ट्रायंगल में ये वाली साइड भी A मान लूँ और ये वाली साइड भी H मान लूँ, तो ये दोनों के दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट बन जाएंगे बाय द प्रॉपर्टी ऑफ RHS। मैं बता रहा हूँ कैसे। वैसे हमारे पास अगर आप देखोगे प्रॉपर्टी कौन सी बन रही है? SSA बन रही है, लेकिन SS से हमारी कॉन्ग्रुएंसी की कोई भी प्रॉपर्टी नहीं होती। ये साइड है, ये साइड है, ये एंगल है, ये कोई अपने आप में प्रॉपर्टी नहीं होती। आप ट्रायंगल देखोगे, कोई भी ट्रायंगल अगर आप बनाने की कोशिश करोगे, आपके पास ये वाली साइड से आपने A ले ली, ये वाली साइड आपने B ले ली, और ये वाला एंगल आपने ले लिया 30 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से हमने कुछ फिगर बना ली। सिमिलरली अगर A साइड को मैं ऐसे ले लेता हूँ, B साइड को मैं ऐसे बना लेता हूँ, क्या यहाँ पे 30 डिग्री एंगल ड्रॉ कर सकता हूँ? कर सकता हूँ 30 डिग्री, और ये जो साइड जाएगी वो ऐसी जाएगी हमारे पास। ठीक है, वो इस पे जाके मिलेगी नहीं, इस वाले पॉइंट से हो सकता है मिलेगी ना जाके। क्लियर है ये वाला पार्ट? तो दोनों के दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट बनेंगे ही नहीं। अगर ऐसा नॉर्मल प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, तो नॉर्मल ट्रायंगल पे ये वैलिड नहीं होगी। ये तभी वैलिड होगी जब ये वाला एंगल आपका 90 डिग्री होगा।
अब ये क्यों होगा मैं समझा देता हूँ। ये बेसिकली एस प्रॉपर्टी की ही एक्सटेंडेड वर्जन है। ये चीज़ समझ आई ना आपको कि इसी ट्राइंगल में अगर ए साइड को मैं क्या कर देता, अभी मैंने यहाँ पे क्या लिया 30 डिग्री लिया, तो यहाँ पे जाके मिल रहा है ये ए बी सी है। अगर मैं क्या कर लेता, ये ए लेंथ बना दी मैंने, सी पॉइंट को यहाँ रखा, ये वाली लेंथ मैंने बना दी क्या, यहाँ से एज इट इज ये इतना रखा था, ये मैंने बी लेंथ बना दी, ये ए पॉइंट है ये बी पॉइंट हो गया। अब मैं यहाँ से अगर 30 डिग्री का एंगल बनाऊंगा, 30 डिग्री जैसे मैंने इस फिगर में बनाया तो 30 डिग्री ऐसा ही जाना चाहिए। तो अगर ये मैं 30 डिग्री यहाँ पे एंगल बनाऊंगा तो ये ट्राइंगल बनेगा ही नहीं और दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे नहीं। ये चीज़ क्लियर हो गई। लेकिन अगर ये वाला एंगल हमारे पास 90 डिग्री होता है तो दोनों के दोनों ट्राइंगल क्या बन जाते हैं, हमारे पास कॉन्ग्रुएंट बन जाते हैं। ये मैंने कहा ए है, ये वाला मेरे पास एच है। क्या मैं ये वाली साइड निकाल सकता हूँ पाइथागोरस थ्योरम से? क्या ये वाली साइड मेरे पास आ जाएगी? पाइथागोरस थ्योरम कहती है अगर इस साइड को मैं बी मान लूँ तो बी स्क्वायर किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के। हाइपोटेनियस में से परपेंडिकुलर को हमने घटा दिया तो मैं कह सकता हूँ बी की लेंथ हो जाएगी अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे भी ये वाली लेंथ निकालूंगा पाइथागोरस थ्योरम लगा के तो ये भी मेरे पास एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। अब आप ध्यान से देखो इस ट्रायंगल को, क्या ये एस 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 प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं? ठीक है, मैंने कहा ए बी और मैंने लिखा यहाँ पे डी, ए बी बराबर है डी के, फिर मैंने लिखा बी सी और बी सी बराबर है किसके, ई एफ के बराबर आ गया हमारे पास, और इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री हो गया तो एस सी एस प्रॉपर्टी भी लग रही है। वरना हम कह सकते हैं ए सी किसके बराबर हो गया, डी एफ के बराबर भी हो गया। तो एस 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 प्रॉपर्टी से तीनों के तीनों ट्रायंगल, दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। ठीक है, इसे हम आरएचएस प्रॉपर्टी से जनरली जान लेते हैं कि हमने कहा कि अगर दो साइड आपकी इक्वल आ जाए राइट एंगल ट्रायंगल में और एक हाइपोटेनियस इक्वल हो और एंगल 90 डिग्री हो तो ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। इसी फिगर को आप इस तरह से देखो, ये मैंने कहा ये ए है, ये वाला एच है, और मैंने ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, ये ए बी सी नाम दे दिया मैंने इसे, और ये 90 डिग्री दे दिया, ये 90 डिग्री दे दिया मैंने। अब ये वाली लेंथ ए कर दी, ये वाली एच कर दी, उसे डी ई एफ नाम दे दिया। क्या अब भी दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे या नहीं होंगे? सोचो और बताओ। ये दोनों के दोनों ट्रायंगल अब भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। क्यों कॉन्ग्रुएंट होंगे? क्या ये वाली साइड अगर ए है, ये वाली साइड एच है, पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये वाली साइड बी आ जाएगी अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सिमिलरली ये वाली साइड बी आ जाएगी, तीनों की तीनों साइड इक्वल हो गई, ऑल तो ऑर्डर डिफरेंट हो गया मेरे पास। और कॉन्ग्रुएंसी अगर हम लगा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बी सी साइड किसके इक्वल है, हमने यहाँ पे लिखा बी सी, बी सी साइड किसके इक्वल है, ये एंगल बी, या आप ई डी के इक्वल लिख सकते हो, ये हो गया मेरे पास ई डी। अगर हम बात करें यहाँ पे सी ए किसके इक्वल है, ये बराबर है आपका डी एफ के, तो डी एफ, और बाकी हमारे पास बी ए बचेगा, ये एफ के इक्वल आ गया, दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो। ठीक है, तो हम जनरली क्या कर लेते हैं, आरएचएस प्रॉपर्टी मान लेते हैं, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, इससे हमारे दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाते हैं। दोनों के दोनों एग्जैक्ट कॉपी ही होंगे एक दूसरे की और कुछ पॉसिबल बनता नहीं है। बढ़े आगे। मुझे लग रहा है कॉन्ग्रुएंसी आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी अब तक, और इसी को यूज करके हमारे पास हमने कल एक चीज पढ़ी थी, हमने आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में जाना था। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? हमने कहा था आइसोसेलेस ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसकी दो भुजाएं बिल्कुल बराबर होती हैं। मैंने कहा अगर ये समबाहु त्रिभुज है, ये समद्विबाहु त्रिभुज है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो एक ट्रायंगल एबीसी रहा होगा, इसकी दो भुजाएं इक्वल हो जाएंगी, ये वाली लेंथ मेरे पास ए आ जाएगी और ये वाली लेंथ भी मेरे पास ए हो जाएगी। और हमने ये भी कहा था किसी ट्रायंगल की अगर दो भुजाएं इक्वल हो तो उसके सामने वाले एंगल भी इक्वल हो जाते हैं। तो मैंने कहा ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा। क्या इतना पार्ट क्लियर है समद्विबाहु त्रिभुज में? अच्छा, इसी में अगर मैं क्या करूं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, एक लाइन खींच सकता हूं मैं यहां से। मैंने क्या करा, यहां से एक ऐसी लाइन खींच दी, ठीक, और इसे हम परपेंडिकुलर भी कर देते हैं। क्या कोई दिक्कत यहाँ पे? नहीं, मैं खींच सकता हूँ यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइंस वाली साइड पे खींच सकता हूँ। अच्छा, मैंने कल आपको कहा था ये वाला ये एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होता है, मैंने आपको ओरली बताया था कि कैसे करते हैं, यहाँ पे मैं प्रूफ करके दिखा देता हूँ आपको। तो हम क्या कर रहे हैं, मैं इस वाली साइड को हटा दूँ क्या, अभी मैं हटा रहा हूँ, ये आपको एंगल प्रूफ करके दिखा दूंगा मैं, यहाँ से प्रूफ भी निकल जाएगा इसका। तो मैंने कहा ये वाली साइड पॉइंट को मैंने मान लिया डी। अगर मैं बात करूं, मैं दो ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं ए डी बी ट्रायंगल की और मैं बात कर रहा हूं ए डी सी ट्रायंगल की।
अगर इन दोनों ट्रायंगल की बात की जाए, मैं कह सकता हूं AD दोनों ट्रायंगल के अंदर कॉमन है। अगर हम बात करें यहाँ पे, ये वाली साइड हमारे पास कितनी है, AB है, ये एंगल A है, ये वाला एंगल भी हमारे पास क्या होगा, एंगल A होगा। तो मेरे पास AB साइड किसके बराबर आ गई, ये वाली साइड मेरे पास AC के बराबर आ गई। अच्छा, अगर ये मैंने परपेंडिकुलर डाला है तो ये वाला एंगल अगर 90 डिग्री है तो क्या ये वाला एंगल भी 90 डिग्री होगा। तो मैं कह सकता हूं एंगल BDA इक्वल हो जाएगा एंगल CDA के, बोथ 90 डिग्री। अच्छा, अगर हमारे पास ये एंगल इक्वल है, ये वाली साइड कॉमन हो गई दोनों के अंदर, ये साइड भी इक्वल हो गई, ये वाला एंगल, ये वाली साइड भी इक्वल हो गई, क्या दोनों के दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए हमारे पास RHS प्रॉपर्टी से। तो मैं कह सकता हूँ AD दोनों जगह कॉमन था और AB लेंथ दोनों की इक्वल थी, AD कॉमन था और यहाँ पे AC लेंथ इक्वल थी, तो ये दोनों के दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए हमारे पास RHS प्रॉपर्टी से। अगर दोनों के दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, मतलब दोनों के दोनों ट्राइंगल एक दूसरे की एग्जैक्ट कॉपी हो गए, तो सभी एंगल्स और सभी साइड्स भी इक्वल हो जाएंगी। तो मैं क्या कह सकता हूँ, यहाँ पे ये BD दिख रहा है आपको और ये DC दिख रहा है, BD बराबर हो जाएगा DC के, तो ये वाली लेंथ इस वाली लेंथ के इक्वल। तो क्या मैं कह सकता हूं आइसोसेलेस ट्राइंगल में जो हमारा परपेंडिकुलर होता है वो सामने वाली साइड को बाइसेक्ट भी करता है। D क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा हमारे पास BC का। क्लियर है ये वाला पार्ट। क्या मैं कह सकता हूं यहां पे एंगल B एंगल C के बराबर हो जाएगा। जो हमने कल प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अपोजिट एंगल के सामने वाली साइड्स इक्वल होती हैं, या अपोजिट साइड्स के सामने वाले एंगल, अगर दो साइड्स इक्वल दे रखी हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग जो एंगल्स होंगे, अपोजिट एंगल्स जो होंगे वो भी इक्वल होंगे। तो अगर ये वाली साइड A है, ये एंगल थीटा है, तो अगर ये वाली साइड भी A है एक ट्राइंगल के अंदर, तो ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा। क्या ये वाला प्रूफ भी हमारे पास निकल के आ गया यहाँ पे कि एंगल भी एंगल C के बराबर हो जाएगा। ठीक, और क्या मैं ये कह सकता हूँ, क्या ये वाला एंगल BAD बराबर हो जाएगा एंगल CAD के, और ये वाला अल्फा है तो ये वाला एंगल भी अल्फा हो जाएगा। क्लियर है, ये वाली सारी की सारी चीजें समझ आई कि अपोजिट अगर दो साइड्स इक्वल हैं ट्राइंगल के तो दो एंगल्स भी हमारे इक्वल होंगे और उसके अपोजिट वाले एंगल्स इक्वल हो जाते हैं। बढ़े आगे, तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल की कुछ प्रॉपर्टीज भी हमने पढ़ ली यहाँ पे, बाकी डिटेल में भी पढ़ेंगे आइसोसेलेस ट्राइंगल को बाद में। अभी हम कॉन्ग्रुएंसी पढ़ रहे थे तो कॉन्ग्रुएंसी से रिलेटेड ही हमने चीजें यहाँ पे सीखी। सिमिलरली अगर हम बात करें इक्विलेटरल ट्राइंगल को, इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है हमारे पास, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज मतलब सारी भुजाएं बिल्कुल बराबर हो जाएंगी और सारे एंगल भी बराबर हो जाएंगे। मैंने कहा ये ट्राइंगल है ABC, अगर समबाहु है तो मतलब सारी की सारी साइड्स इक्वल AAA। अगर सारी की सारी साइड्स इक्वल तो मैं कह सकता हूँ इस वाली साइड के सामने वाला एंगल अगर थीटा है तो इस वाली साइड के सामने वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, ये वाली साइड A है आपके पास, ये वाली साइड भी A है आपके पास, राइट, तो इसके सामने वाला एंगल अगर थीटा है तो इसके सामने वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा। सारे के सारे एंगल भी इक्वल हो गए और 3 थीटा मैं कह सकता हूँ 180 डिग्री के बराबर होगा, तो हमारे पास थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 डिग्री आ जाएगी। क्लियर। तो अगर हम समबाहु त्रिभुज की बात करें तो इसके सारे एंगल्स भी हमारे पास 60 डिग्री के हो जाते हैं। अच्छा, क्या ये स्पेशल केस नहीं है किसका, आइसोसेलेस ट्राइंगल का ही। तो अगर सारे की सारे एंगल्स हमारे पास 60 डिग्री के हो गए तो यहाँ से अगर मैं परपेंडिकुलर डालूंगा तो क्या ये इसे बाइसेक्ट भी करेगा, बिल्कुल बाइसेक्ट करेगा। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है और कुछ नहीं। ठीक है, बाकी इक्विलेटरल ट्राइंगल को बहुत डिटेल में पढ़ना है हमने, वो आने वाली क्लासेस में करेंगे। अभी तो हमने बस स्टार्ट ही करा है ट्राइंगल चैप्टर को पढ़ना। ये छोटी क्लासेस की जो प्रॉपर्टीज है मैंने आपको यहाँ पे वो एक्सप्लेन करी थोड़ी। ठीक है, तो मुझे लगता है आज की क्लास को हम यहीं पे स्किप करते हैं और कल हम सिमिलैरिटी पढ़ेंगे, सिमिलैरिटी को डिटेल में समझेंगे, सिमिलैरिटी कैसे काम करता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, सिमिलैरिटी का क्या कहते हैं, उसके बाद हम सिमिलैरिटी के क्वेश्चंस करेंगे। सिमिलैरिटी पे मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उसे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर कि सिमिलैरिटी क्या होती है, फिर इनके बीच में डिफरेंस भी समझ लेंगे। राइट, तो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।